तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की जर्नी एसएनटी बस से, सिक्किम नेशनलाइज ट्रांसपोर्ट की बस से। तो इसके टाइम टेबल्स आप देखिए, इधर में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका एक टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल से ये चलती है, लेकिन आप रेड बस के थ्रू भी इसको बुक कर सकते हैं। तो रेड बस से, जैसा मैंने आपको बताया था कि रेड बस से 8 बजे से पहली बस आपको सर्विस से स्टार्ट दिखाएगा। और जो इधर में जो टाइम टेबल जो ये डिस्प्ले हो रहा है, तो इस टाइम टेबल में जो है वो टाइमिंग भी अभी थोड़ी चेंज हो गई, थोड़ा अपडेट हुआ है। तो इसीलिए आप ऑनलाइन एसएनटी के वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि snt.in इस वेबसाइट पे आप बुकिंग करा सकते हैं बस की ऑनलाइन। और रेड बस, ये 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ से बस की बुकिंग करा सकते हैं। तो बस अभी हमारी कुछ देर में बस स्टार्ट होगी, 8 बजे का टाइमिंग है इसका। तो फिर हम इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। आपका ये साइड का जो हैंडल है वो आप तो बस का डिपार्चर हो चुका है। अगर निकालना हो तो 8 बज के 10 मिनट पे बस खुली है हम लोग की। तो ये जस्ट अभी एसएनटी बस स्टैंड जो कि सिलीगुड़ी में है, वहाँ से हम निकल रहे हैं। तो ये सिलीगुड़ी सिटी को छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। सिलीगुड़ी, जैसे आप जानते हैं, इसको गूज नेक, इंडिया का गूज नेक के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट की जो सारी कनेक्टिविटी है वो सिलीगुड़ी के थ्रू ही होती है। नॉर्थ ईस्ट में आप जो जाना है तो सिलीगुड़ी के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है।
यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरा एक्सेस करने के लिए सिलीगुड़ी से आप करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी ये दोनों ही जो है एकदम पास पास में ही सिचुएटेड है। दोनों के रेलवे स्टेशन भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के आसपास में है। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. तो ये देखिए आप हमारी तीस्ता रिवर। ये तीस्ता रिवर इस हाईवे के साथ साथ गैंगटोक के रास्ते तक पूरा चलती रहेगी साथ में। तीस्ता रिवर के बारे में मैं आपको जो फैक्ट्स है वो बताता हूँ। ये सिक्किम की जो सिक्किम स्टेट है उसकी सबसे बड़ी नदी है और वेस्ट बंगाल की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। फर्स्ट नंबर पे गंगा रिवर है और सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल के लिए तीस्ता है और सिक्किम के लिए ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और एक चीज और है, सिक्किम का जो पावर सप्लाई है उसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से होता है। तो तीस्ता रिवर के ऊपर में ही बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से सिक्किम की पावर रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है और ये सभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं। तो ये जो है आपका हाइट से तीस्ता रिवर आती है तो ऐसे लोकेशन पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेबलाइज किए जाते हैं जहाँ से पावर प्रोड्यूस होता है। और ये रिवर जो है हिमालय, ईस्टर्न हिमालय से जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से इसका ओरिजिन है। वहाँ से होते हुए ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल और उसके बाद में बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेश में ये रिवर ब्रह्मपुत्र की कंट्रीब्यूटरी रिवर के फॉर्म में उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल से ये जो है सी में बे ऑफ बंगाल के रास्ते से सी में मिल जाती है नदी। चलिए आप एंजॉय करिए।
अभी नियर अबाउट 10:50 के आसपास हो गया है, तो हाफ जर्नी कंप्लीट हो चुका है सिलीगुड़ी से जो हम चले थे गैंगटोक के लिए। तो ये देख रहे हैं मेरे पीछे में ये बस है, इसी बस से हम लोगों ने अभी जर्नी कवर किया है। तो रास्ते में आपने देखा ही होगा कि माइटी तीस्ता रिवर के साथ साथ ये जो हमारा हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 10, ये इसके साथ पूरा कंटिन्यू कर रहा है। तो इसमें तीस्ता रिवर में राफ्टिंग भी होती है, जो आपने पिछले शॉट्स में देखा था। वो गाड़ियों के ऊपर में जो राफ्टिंग के बोट्स हैं उसको लोड करके ये लोग वापस ऊपर ला रहे थे, और फिर एक पॉइंट से वापस राफ्टिंग के थ्रू, रिवर के थ्रू ये वापस बोट नीचे जाता है। तो इस तीस्ता रिवर में राफ्टिंग का भी बहुत लोग में क्रेज़ है, राफ्टिंग करते हैं काफ़ी लोग। लेकिन अभी जैसा वेदर है आप देख रहे हैं, ये गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, मतलब कि इस टाइम में राफ्टिंग करने के लिए कम से कम बहुत प्रॉब्लम होगा। तो सनलाइट्स बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि अगर जो बारिश का टाइम है, थोड़ा सा वेदर जब नॉर्मल हो जाए उस टाइम में राफ्टिंग के लिए अच्छा रहेगा। अभी तो फ़िलहाल राफ्टिंग करने लायक तो नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। तो राफ्टिंग में भी मुझे लग रहा है कम से कम 2-3 घंटे का तो वो राफ्टिंग होगा ही, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी डिस्टेंस कवर कराते हैं वो। तो ये आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर एक एनवायरनमेंट है, पूरा नेचुरल जो ब्यूटी जिसको नेचर ने हमारा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, वो प्रोटेक्शन अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है। इसीलिए इन सब जगहों के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो नेचुरल इनकी जो सुंदरता है वो अगर बनी रहे तो वही हमें अच्छा लगता है देखने के लिए। तो इसीलिए ये जो टाइम है मई और जून का, इसमें समर वेकेशंस भी होते हैं बच्चों के, तो ये पीक सीज़न होता है गैंगटोक का या दार्जिलिंग का। तो पिछले साल में दार्जिलिंग का भी टूर मैंने कवर किया था, तो काफ़ी जो है वहाँ पे भीड़ होता है इस समय टूरिस्ट का। तो आप ये जो गैंगटोक है, गैंगटोक से एक्चुअली नाथुला पास और जो बाकी जो इसके जो पॉइंट्स हैं वो सब के रास्ते आगे से ही गैंगटोक में लोग स्टे करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। तो इसीलिए गैंगटोक काफ़ी हॉट स्पॉट बन जाता है, ख़ासकर जो गर्मी के टाइम में। तो इसमें जो आगे का जो व्यू है वहाँ के लोग देखने के लिए यहाँ से जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल ये एक पॉइंट है। अभी तक तो फ़िलहाल जिस जगह पे हम आए हैं ये 50% हम ट्रैवल किए हैं। अभी कालिम्पोंग के आगे एक जगह है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर थोड़ा डाउन है। इस टाइम में गैंगटोक का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 29 के आसपास दिखा रहा है। तो अच्छा, गैंगटोक के बारे में जब हम वहाँ चल रहे हैं तो मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ। गैंगटोक जो है ये सिक्किम स्टेट का कैपिटल है। तो 1975 में ये इंडिया में सिक्किम स्टेट का मर्जर हुआ था। उसके पहले आज़ादी के बाद जो है ये सिक्किम स्टेट हमारा इंडिया का ये एक पार्ट नहीं था। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ये अपना स्टेट था। 1975 में इसका मर्जर हुआ है इंडियन कंट्री के साथ में। तो जो ये एक एक्चुअली गैंगटोक पहले के टाइम में भी काफ़ी फेमस था। तो उसका कारण ये है कि गैंगटोक में जो ट्रेड जो रूट है वो गैंगटोक में उसका एक स्टॉपेज हुआ करता था। तो ये ट्रेड रूट बेसिकली तिब्बत का जो लासा है, लासा से कोलकाता, तो लासा से कोलकाता के लिए जो ट्रेड रूट हुआ करता था, तो उसमें एक स्टॉपेज के पॉइंट के उसमें गैंगटोक को लोग यूज़ किया करते थे। और वो जो ट्रेड रूट है वही नाथुला पास, जो नाथुला पास जो काफ़ी फेमस है अभी, जिसको कुछ टाइम पहले ट्रेडिंग के लिए बंद भी कर दिया गया था। तो इंडिया चाइना जब वॉर हुआ था उसके बाद से वो रूट बंद किया गया था। फिर अभी रिसेंटली 2006 या आई गेस 2007 से शायद स्टार्ट किया गया है, 2006 से शायद, आप देख लीजिएगा एक बार, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसे ही है। वहाँ से फिर से ये ट्रेड स्टार्ट हुआ है, लेकिन काफ़ी लिमिटेड फॉर्म में ये ट्रेड स्टार्ट हुआ है। तो ये एक ट्रेड रूट भी हुआ करता था। तो ये जो है इसीलिए गैंगटोक पहले से भी काफ़ी फेमस है। तो अभी गैंगटोक का जो आप
हाइट जो इसका है समुद्र तल से जो हम ऊंचाई बोलते हैं तो वो लगभग 1650 मीटर है। तो इसके कंपैरिजन में जो आप दार्जिलिंग जो है, जो दार्जिलिंग का जो हाइट है वो नियर अबाउट 2300 मीटर्स के आसपास में है अप्रॉक्स। दार्जिलिंग का हाइट में तो एक पूरा एग्जैक्ट या ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन गैंगटोक का जो हाइट है उससे ज़्यादा है। तो गैंगटोक का हाइट वहाँ पे कम है, लेकिन गैंगटोक से बाकी रास्ते जो हैं जैसे नाथुला पास और ये सब पॉइंट से तो इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे इसीलिए टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वो जगह भी देखने के लिए बहुत सुंदर हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे एक इन्होंने स्टॉपेज अभी दिया हुआ है। तो ये एक अब देखिए इधर में एक ये रेस्टोरेंट है, एवरेस्ट शेरपा होटल। तो इधर में एक स्टॉपेज दिया है और ये है हमारी तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर इस नेशनल हाईवे नंबर 10 से, ये नेशनल हाईवे नंबर 10 और ये तीस्ता रिवर एकदम साथ साथ में ही चल रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छा व्यू हो जाता है जब आप यहाँ पे आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो अभी तक का तो हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है इस बस के साथ में। तो बस का एक्चुअली जो स्पीड है थोड़ा कम रहता है, तो इसीलिए आपको जो टर्निंग है उसमें ज़्यादा जिनको वोमिटिंग का प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा इशू होता नहीं, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि पिछली बार मैं दार्जिलिंग तो बाई रोड छोटे टैक्सी से गया था, उसमें मुझे भी प्रॉब्लम हो गया था। तो इस बस में तो अभी तक तो ऐसा मुझे फ़ील नहीं हो रहा है। तो मैं तो इसको रिकमेंड करूँगा, अगर गैंगटोक में आपको आना है तो इस बस से, या एसी की भी बस है इनकी, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करिए मोमेंट्स को। और ये जो आप देखेंगे इधर में जो एक्चुअली जो माउंटेन्स हैं, तो ये माउंटेन्स यहाँ बीच में वो मैं आपको एक बार कवर कराऊँगा। जो स्टोन गिरते हैं इसमें से, तो उसके लिए नेट भी लगाया हुआ है इस हाईवे के बीच में, ताकि वो स्टोन जो है वो डायरेक्ट रोड पे ना आए। तो सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो भाई ये जो पीछे में आप देख रहे हैं ये गेट, ये है सिक्किम का एंट्री पॉइंट। सिक्किम स्टेट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी काफ़ी जो यहाँ पे जो पुलिस है, कस्टम डिपार्टमेंट है, तो इन्होंने बस में काफ़ी लोगों के आधार कार्ड और उनके और आईडी चेक करने के लिए बुलाया हुआ है। इसीलिए बस हमारे यहाँ रुकी हुई है। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सिक्किम स्टेट में जब एंट्री होती है तो रैंडमली वो कुछ लोगों के आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर लोग वही हैं जो यहाँ पे काम करने के पर्पज से आए हुए हैं।
तो सिक्किम स्टेट में हम इंटर कर गए हैं। लगभग आधे घंटे तक हमें बॉर्डर पे हमारी बस को रोका गया था। तो उसमें एक्चुअली जो यहाँ की जो पुलिस है वो लोग चेक करते हैं, बस हो या कोई प्राइवेट व्हीकल हो, उसमें अगर कोई सिक्किम स्टेट में वर्क कर रहा है तो उसका वर्क का एक यहाँ पे कार्ड बनता है, वो चेक करते हैं। अगर कोई घूमने के लिए आ रहा है तो उससे रैंडमली आधार कार्ड का डिमांड करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चला। अभी लगभग आधे घंटे तक बस हमारी बॉर्डर पे खड़ी थी। अभी हम आगे बढ़ गए हैं, अब सिक्किम स्टेट में हम इंटर हो गए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिक्किम 1975 में इंडिया का पार्ट बना है, तो इसीलिए यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े अलग हैं बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। तो जो भी है वो रूल्स तो सबको मानना ही होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी गैंगटोक मुझे लग रहा है 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटे के आसपास में हम गैंगटोक पहुंचेंगे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
तो चलिए भाई, गैंगटॉक सिटी में हम लोग एंट्री हो चुकी है। अभी टैडोंग नाम का जगह है गैंगटॉक का, वहाँ पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। लगभग 1 बज गया है। 8 बजे हम निकले थे सिलीगुड़ी से, तो 5 घंटे के आसपास लग गए हैं, जिसमें हम लोग बीच में एक जगह पे ब्रेक भी लिए थे आधे घंटे का। गैंगटॉक सिटी स्टार्ट हो गया है, तो मैं अपने होटल में पहुंच के फिर आपको वहाँ बाकी के होटल का भी अपना टूर दूंगा। और अभी आप गैंगटॉक सिटी के कुछ क्लिपिंग्स देखे होंगे इससे पहले भी, अभी भी आगे भी मैं आपको क्लिपिंग्स दिखाता हूँ।